वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निकू चौधरी रिएक्शन। में हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पे नेहा के बारे में। दरअसल नेहा कल लाइव में आई थी। नेहा के ऊपर बहुत सवाल उठ रहे हैं और साथ ही में एक सवाल सबसे ज्यादा ये उठ रहा है कि आखिरकार क्यों नेहा को अचानक से सगाई होने के बाद में इतनी ज्यादा हेट पड़ने लगी, क्यों नेहा की मम्मी ने बद्दुआएं दी, क्यों नेहा स्ट्राइक दे रही है। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि अब जब उनकी नई लाइफ शुरू हो रही है तो लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। ये भी सवाल करेंगे, ये भी जवाब देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कि नेहा की दूसरी शादी के बारे में। देखिए, लोगों को ये चीज पहले ही पता चल चुकी थी कि इनकी शादी तय होने वाली है। इनके भाई ने अपनी एंगेजमेंट के टाइम ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि अब मेरी बहन शादी करने के लिए मान गई है। ये तो सभी को पता था। उस वक्त लोग बहुत ज्यादा खुश थे। किसी ने ये नहीं कहा था कि अरे नाटक कर रही है, ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। पॉइंट नंबर 1। फिर जब उनकी मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी तब ये कहा कि भाई हमने कोई ऐसा ढूंढ लिया है जो कि ताशी के लिए भी बहुत अच्छा है और सब कुछ बहुत अच्छा है। पॉइंट नंबर 2, तब भी कोई सवाल नहीं उठे, तब भी लोग बहुत खुश हुए। लोगों को उम्मीद थी कि जल्दी वो सामने आएंगे, लेकिन इनके घर के फंक्शंस में वो नहीं दिखे। जब जो नेहा है उनका बर्थडे था तो तब उन्होंने गिफ्ट्स भेजे। जब लोगों को पता चला कि हाँ भाई कि सच में कोई ऐसा है जो कि आने वाला है नेहा की लाइफ में, तब भी लोगों ने विश किया। अचानक से आता है एंगेजमेंट का टाइम। लोगों को तब भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि फाइनली नेहा अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही है। देखिए, जो समाज है ना, इसमें एक लड़की की दोबारा शादी होना एक बहुत बड़ी बात मान ली जाती है, लेकिन ये इतनी बड़ी बात होती नहीं है। नेहा को क्यों करनी पड़ रही है शादी, वो भी चीजें करेंगे। और क्यों शादी करने से लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, वो भी बातें करेंगे। आज शायद मेरी बातें किसी को बुरी लग सकती है, तो पहले ही तहे दिल से माफी मांगती हूँ, लेकिन जो कहूंगी वो इस समाज को देखते हुए कहूंगी और सच्चाई को देखते हुए कहूंगी, जो भी चीजें आज वीडियो में आएंगी। फिर आती है नेहा की सगाई वाला दिन। सगाई होती है, लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश। ठीक है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल था कि अरे लड़का छोटा लग रहा है उम्र में नेहा से। लेकिन फिर भी ये सवाल था कि क्या जो लड़का है उसकी दूसरी शादी है या पहली शादी है। जहां लोगों को पता चला कि ये पहली शादी है, एकदम से सवाल खड़े हो गए। आखिरकार वो नेहा से शादी क्यों करना चाहता है? क्या ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? क्या वो किसी लालच में शादी कर रहा है या सब चीजों में शादी कर रहा है? यानी कि जो चीज की खुशी थी कि भाई नेहा अपनी लाइफ शुरू करने जा रही है, वो सवालों में गिर गई। क्यों? क्योंकि भाई लड़का कुंवारा था। एक कुंवारा लड़का एक मैरिड वुमेन से, जिनके हस्बैंड ना हो इस दुनिया में, शादी कर सकता है, लेकिन जिनकी लड़की हो उससे कैसे शादी कर रहा है? वो भी इतना वेल सेटल्ड लड़का, इतना अच्छा लड़का जिसमें कोई कमी दिखाई नहीं देती। फिर सवाल उठना शुरू हो जाते हैं उनके हस्बैंड के ऊपर, उनके ससुराल के ऊपर, कि ऐसे आखिर क्यों हो रहा है। चलिए, अगर आपको नेहा की वीडियो थोड़ी सी समझ में आ गई होगी तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो नेहा को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक फैमिली थी जो कि नेहा के वीडियोस देखा करती थी, नेहा को स्ट्रगल करते हुए देखती थी, नेहा को प्यार करती थी, जिसमें जो उनकी होने वाली सास है वो भी है और जो उनके होने वाले हस्बैंड है वो भी है। तब उन्हें पता चला, शादी की बात हुई है, जो चीजें हुई हैं, भाई के पास में जो रिश्ता है भाई लेके गया या जो भी हुआ, रिश्ता उनका तय हो गया। उसके बाद में नेहा ने भी ये फैसला किया कि सब कुछ सही है, क्योंकि वो लोग सोच समझ के, सब कुछ देख के, नेहा को देखकर वो रिश्ता पसंद करने आए थे। नेहा की इमेज बहुत ज्यादा अच्छी थी जब तक ये चीजें नहीं हुई थी। नेहा को लोग बहुत प्यार करते थे, तो इस वजह से शायद उन्हें लगा, क्योंकि शायद जो उनके हस्बैंड हैं उनके पापा इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि ना वो दिखे और किसी ने बताया था नहीं है। तो ऐसे घर में जब किसी के फादर ना हो, एक लड़का हो, मतलब 2 भाई हैं ये और मदर है इनकी, तो ये डिसीजन कोई अगर उन्होंने ले लिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। सच में
अगर आप समाज में देखोगे आज के टाइम में भी बहुत ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो कि ऐसी लड़कियों को अपनाने के लिए तैयार हैं जिनके हस्बैंड नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि उनको अपने घर के लिए एक अच्छी बहू चाहिए होती है। अब सोचो, लोग ये सोचते हैं कि यार एक ऐसी औरत आ जाएगी जो जिसकी फर्स्ट मैरिज होगी लेकिन वो घर में एडजस्ट ना करे या फिर लड़ाई झगड़ा करे, तो कितनी डर की बात है। लेकिन अपने सब कुछ देखते हुए अगर किसी एक ऐसी लड़की को ला रहा है जो कि घर में एडजस्ट कर ले, घर को अच्छी तरीके से बना के रखे, तो वो लड़की इंसान चुनना पसंद करेगा या वो लड़की चुनना पसंद करेगा जिसकी अब तक शादी ना हो। आप खुद सोचो, ऐसे ही लोग दुनिया में हैं और बहुत है। ये जो अभी नेहा के साथ में हुआ है, ये नेहा के साथ पहला ये चीज नहीं है, बहुत चीजें देख चुकी है। अगर मतलब एक लड़का जिसकी ऑलरेडी मैरिड है, उसका वाइफ मर जाती है, बच्चा होता है, तो उसके साथ में कोई जो लोग होते हैं ना, अपनी बेटी की शादी करने के लिए भाग के शादी करेंगे कि भाई कर दो, लड़की कुंवारी है। अब आप पारस ठकराल का केस देख लो, पारस ठकराल पे क्यों सवाल नहीं उठ रहे हैं भाई कि ऐसा क्या कमी है लड़की में जो तुझसे शादी कर रही है एक बच्चे के बाप से। बट यहाँ पे एक लड़की की बात आ रही है, इस वजह से ये सवाल उठ रहे हैं। तो ये सवाल उठाने से पहले अगर हम समाज में देखेंगे ना इधर उधर, तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। पहली बात, चलिए ये चीजें खत्म हुई। इसके बाद कुछ लोगों को ये चीजें को प्रॉब्लम हुई, उसके बाद में जब सवाल उठने शुरू हो गए, सवाल देखिए लोगों के मन में आते हैं, सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। सवाल लोगों ने करे, कुछ लोगों ने सीधे करे, कुछ लोगों ने टेढ़े करे, है ना। कुछ लोगों ने गलत तरीके से पूछा, इसकी तो लव मैरिज है। कुछ लोगों ने फैसला कर लिया कि लड़के में कमी है ही, इस वजह से शादी कर रहा है, लालच में कर रहा है शादी। कुछ लोगों ने फैसला कर लिया, ये सवाल नहीं पूछे, मन में सवाल जो आए उनको नहीं चलना कि ऐसा क्यों है, बट लोगों ने फैसला कर लिया। अब आप सोचो, किसी की नई लाइफ शुरू हो रही है, उसके लिए अचानक से उसके होने वाले हस्बैंड के लिए, ससुराल वालों के लिए, जिनके लिए ऑलरेडी वो इतनी इज्जत करते हैं कि भाई इन्होंने सब कुछ जानते हुए हमारी लड़की को अपना रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, उनके लिए ऐसे सवाल उठेंगे तो क्या वो लोग इन चीजों को बर्दाश्त करेंगे? अगर आप एक समाज में हो, क्यों आज के टाइम में शादियां छुपाई जाती है कि भाई शादी होने वाली है, जब तय होती है आजकल छुपाई जाती है कि कोई भांजी ना मार दे, छुपाई जाती है ना। आपके घर में भी किसी ना किसी की शादी होने से पहले छुपाई गई होगी कि डेट वगैरह सब कुछ फिक्स हो गया, सब कुछ, ये भी नहीं बताते होंगे कहाँ से हो रही है। तो ये चीजें वहां पर हुई क्योंकि उसमें ना लोग भांजी मारते हैं, लोग सवाल करते हैं, वहां पे जाकर उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। वो चीजें यहाँ पर इनके साथ में हो रही थी। ये रीजन था कि स्ट्राइक दी गई, स्ट्राइक की धमकी दी गई थी, जो बद्दुआ दी गई थी। बद्दुआ देखिए किस लिए दी गई थी। एक माँ है, उसकी बेटी की नई जिंदगी शुरू होने जा रही है, जिसने अपनी बेटी को इतना स्ट्रगल करते हुए देखा है। देखिए स्ट्रगल तो उनका जब से ही शुरू हो गया था, जब से आशीष जी इस दुनिया में से चले गए थे। एक औरत के लिए एक हस्बैंड कितना जरूरी है सभी ये समझ सकती है, और उसका स्ट्रगल तभी से शुरू हो जाता है जब वो अकेली पड़ जाए। कब तक उनके माँ बाप उनके साथ में है, आप खुद सोचिए ना इस बात को। माँ बाप है, आगे उम्र भी होगी। इस खैर ये टॉपिक बहुत बड़ा है कि वो शादी क्यों फैसला कर रही है या कुछ नहीं कर रही है। टॉपिक मेरे लिए बहुत बड़ा है और इसके मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी सब चीजें, कि शादी क्यों जरूरी है नेहा के लिए या ऐसी लेडीज के लिए जो सिंगल मदर है, जिनके पास बेटियां हैं। ठीक है, वो एक पूरा अलग टॉपिक है और वो एक समाज से रिलेटेड टॉपिक है, उस पर बात करनी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि स्ट्राइक की और जो बद्दुआ दी गई है वो, तो इतना कुछ उनकी बेटी की लाइफ में इतना उन्होंने झेल लिया, उसके बाद नई खुशी आई है, तो वो जब नई खुशियों को कोई तोड़ने की कोशिश करे, क्योंकि उनको भी मन में ये होगा ना कि कहीं ये सब चीजें जो सवाल उठ रहे हैं, ये चीजें उनके दिमाग में ना चली जाए। सेम वही सिचुएशन जब किसी की लड़की की शादी तय होती है, लड़के की शादी तय होती है, वो छिपाता है कि कहीं भाई उनको कोई जाके कुछ गंदा ना बोल दे, गलत ना बोल दे। बहुत रिश्ते इस वजह से टूटते हैं। तो इस वजह से उनकी मम्मी को भी वो चीजें बुरी लगी। एक दामाद जिसको वो बहुत ज्यादा मान रही होगी, बहुत ज्यादा अच्छा मानती होगी, क्योंकि वो उनकी बेटी को हर कंडीशन में अपना रहा है, उनकी जो बेटी की बेटी है उसको प्यार दे रहा है एक बाप की तरह, सब बहुत खुश हैं।
उनके लिए अलग गलत बोला जाएगा, उनके परिवार के लिए गलत बोला जाएगा, तो वो क्या करेंगी। तीसरी चीज ये, उनके घर में एक छोटी सी बच्ची है जिसकी छोटी सी बच्ची की फोटो लगाकर अर्थी वगैरह दिखाई जा रही है, ये चीजें बोली जा रही है, तो वो औरत के मुंह से आप क्या उम्मीद कर सकते हो। बद्दुआ नहीं, मैं बद्दुआओं का कभी सपोर्ट नहीं करती, मुझे बहुत बुरे लगते हैं कोई देता है तो, लेकिन वहां पर जब किसी बच्चे के लिए चीजें देखें, किसी बच्चे के लिए चीजें बोली जाए कि बच्चा मर जाए, ये चीजें बहुत बुरी लगती है और इंसान के दिल से निकल जाता है, उनके दिल से निकल गई वो चीजें। लेकिन क्या वो सबके लिए थी? नहीं, वो सबके लिए नहीं थी, वो उन पर्टिकुलर लोगों के लिए थी जो कि उनकी बच्ची के लिए ऐसे मरने वाली चीजें कर रहे थे, जो कि उनकी बच्ची जो कि एक बहुत काले दौर से गुजरी है, उसमें से जो निकली है उसको दोबारा से उस चीज में धकेलने की कोशिश कर रहे थे। वो चीजें उनके लिए थी, स्ट्राइक उन लोगों के लिए थी जो कि वहां पर गलत चीजें फैला रहे थे, जो कि फैसला कर चुके थे कि ना तो नेहा सही है, ना तो नेहा के घर वाले सही है, नेहा का कैरेक्टर खराब है, जो ये चीजें फैसला कर चुके थे। जिसने नेहा के जो नाम है वो दूसरे यूट्यूबर के साथ जोड़ा, जिसको वो भाई बोलती है, जो ये फैसला कर चुके थे, उन लोगों को स्ट्राइक पड़ी है, उन लोगों को ही ये चीजें बोली गई है। आप हर कोई अगर इस चीज को ले लेना उड़ता तीर कि स्ट्राइक दे दी, ये दे दी, वो दे दी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे सामने भी बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले ऐसे हैं जो पॉजिटिव वीडियो बनाते हैं, नेगेटिव भी बनाते हैं, मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ बोलते हैं, जो उनको दिखता है वो बोलता है, किसी पर स्ट्राइक नहीं पड़ी है। तो प्लीज ऐसा भी ना करें। देखिए, रिएक्शन चैनल वाले अगर आप हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, जो दिख रहा है उस पर बात कर रहे हैं, या फिर आपको जो लग रहा है उस पर आप सवाल कर रहे हैं, तो वो चीजें गलत नहीं है, उन चीजों को आप गलत मत मानिए, आप अपना काम कीजिएगा। काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस से करो कि भाई हमें पता है हम यहाँ पे सही है, हम गलत नहीं बोल रहे, गंदा नहीं बोल रहे, हमारी वजह से किसी की इज्जत को हार्म नहीं हो रहा, हमारी वजह से किसी को वैसे नुकसान नहीं हो रहा पर्सनल, तो हम अपना काम करेंगे। डर के काम नहीं करना है। लेकिन अगर आप डर रहे हैं क्योंकि आपने गलती की है, आप किसी के कैरेक्टर पे जा रहे हैं, किसी की फैमिली को तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत है। फिर ये सवाल करें कि स्ट्राइक क्यों दी। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी कि देखिए, स्ट्राइक सबको नहीं पड़ रही है, उन लोगों को पड़ी है जिन लोगों ने इनका घर तोड़ने की कोशिश किया, और उनकी जगह अगर आप लोग होते, आपका परिवार होता, तो आप लोग भी शायद यही काम करते। क्योंकि मेरी जगह मेरा अगर परिवार इस जगह पे होता तो मेरा परिवार भी यही काम करता। बाकी बद्दुआ जो दी गई है वो उन लोगों के लिए दी गई है जो कि ऑलरेडी ये चीजें कर चुके हैं। वो तो बद्दुआ में बोल रही है, उन्होंने तो बकायदा उनकी बेटी का, छोटी सी बच्ची का मरे हुए फोटो बने हुए, कह रही हूँ सॉरी, इतने गंदे फोटो लगाए हुए हैं कि भाई ये हो गया उसके साथ, वो हो गया, कैरेक्टर पर जा रहे हैं उसकी। तो उनके लिए है, ये सभी के लिए नहीं है। तो प्लीज ऐसी जो गलत चीजें हैं ना, उनको ना फैलाइए। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।